प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन, इस चैप्टर पे हम लोग आज वीडियो करने वाले हैं। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा हुआ है तो शायद आप माध्यमिक के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं है। इन 20 क्वेश्चंस के कलेक्शन को मैं क्वेश्चन विथ आंसर आपको बताने वाला हूं, नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं और कैसे आप इसका टेस्ट दे सकते हैं वो सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माध्यमिक हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन, इस चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें कह सकते हैं कि अगर आपने नहीं तैयार किया हुआ तो शायद आपने माध्यमिक की तैयारी ही नहीं की है। इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके मैं इन सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेयर इज बस्तर लोकेटेड। बस्तर जो है वो कहां लोकेटेड है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस्तर इज लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीस के साउथ के पार्ट में है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर और एक चीज बता दिया गया है, इन द बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बॉर्डर में और साउथ पार्ट में छत्तीसगढ़ के ये लोकेटेड है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच रेबेलियन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आनंद मठ। आनंद मठ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चैप्टर नंबर 2 के दौरान हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आनंद मठ में किस रेबेलियन की बात की गई है। आंसर है सन्यासी रेबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हु फॉट विद द इंग्लिश फ्रॉम द बैम्बू फॉरेस्ट्रेस एट नारकेलबेरिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लिश से किन्होंने लड़ाई की थी फ्रॉम बैम्बू फॉरेस्ट्रेस एट नारकेलबेरिया, जगह का नाम बताया गया है नारकेलबेरिया। आंसर है तीतुमीर। तीतुमीर के बारे में हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, इनके दूसरे नाम के बारे में भी जानने वाले हैं, साथ में बने रहिए, एक एक करके जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सुई मुंडे। अब मुंडे के नाम से हम लोगों को अगर इशारा किसी दूसरे आंदोलन की तरफ पड़ रहा है, बता दूं, आंसर है कोल रेबेलियन। कोल रेबेलियन के लीडर थे सुई मुंडे। आगे बढ़ते हैं, इन विच पार्ट ऑफ बंगाल डिड द सन्यासी अपराइजिंग टेक प्लेस। सन्यासी अपराइजिंग किस बंगाल के किस पार्ट में टेक्स प्लेस हो रहा था, कहां हो रहा था ज्यादा। आंसर है बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर एल हर्ब। हर्ब जो वर्ड है इसका मीनिंग बोला गया है, इसमें पूरा मीनिंग बोला गया है। दर एल हर्ब का मीनिंग क्या है। आंसर है द लैंड ऑफ एनिमी। यहाँ हर्ब जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एनिमी। तो दर ए हर्ब का मतलब है लैंड ऑफ एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, व्हाट इज तीतुमीर्स रिवॉल्ट फ्रॉम बैम्बू फॉरेस्ट्रेस एट नारकेलबेरिया नून एज। अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो नारकेलबेरिया में उन्होंने इंग्लिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जो वहां पर उन्होंने फाइट की थी, यहां पर बोला जा रहा है उस रिवोल्ट का नाम क्या था। आंसर है उस रिवोल्ट को हम जानते हैं बारासात रिवोल्ट के नाम से, जिसे हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड एज इलजदी सिस्टम। इसका आंसर सिंपल सा है, हम सब लोग जानते हैं वॉरेन हॉस्टिंग्स इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नेम 2 लीडर्स ऑफ सन्यासी रेबेलियन। सन्यासी रेबेलियन के 2 लीडर्स का नाम बताइए। आंसर है भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं, मुझे पता है कि बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इन सारी चीज़ों को हम जिन्हों पढ़ रहे हैं इनका नोट्स कहाँ मिलेगा। मैं बताता चलूं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर का नोट पाने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे आप हमारे इन नोट्स को पा सकते हैं। पहला बात है नोट्स पाना। अगर आपको नोट्स पाने का तरीका मिल जाएगा तो आपके मन में दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि सर हम लोगों ने, चलिए क्वेश्चंस हम लोगों ने सीख लिया आपसे, हम लोगों ने इनके आंसर्स को नोट में डाउनलोड कर लिया और अपने पास नोट बना लिया। ओके, अब है सर कि हम इसे टेस्ट कैसे करें कि हम लोगों की कितनी पढ़ाई हुई है। टेस्ट कैसे देना है उसके लिए भी उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, या फिर एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन है। प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें जिसमें ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको अपनी तैयारी आगे करनी है। यानी कि ये वीडियोस सिर्फ आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, बल्कि नोट्स के साथ साथ उसे चेक करना, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझाना, ये भी हम लोग अपने इस चैनल पे कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर इसके बाद आपको लगता है कि ये चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ी भी प्रोडक्टिव बन रही है, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर है, वेयर डिड रंगपुर रेबेलियन स्प्रेड। रंगपुर रेबेलियन कहाँ स्प्रेड हुआ था। आंसर है दिनाजपुर और कूच बिहार। अगला क्वेश्चन है,
हु फर्स्ट स्टार्टेड द वहाबी मूवमेंट इन अरेबिया। तो अरब में जो वहाबी मूवमेंट हुआ उसे किसने स्टार्ट किया? आंसर है अब्दुल वहाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हु वॉज नूरुद्दीन। नूरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना है, वो कौन थे? आंसर है द लीडर ऑफ रंगपुर रेबेलियन, जिसके बारे में थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रंगपुर रेबेलियन से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज द चीफ लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन बंगाल। तो वहाबी मूवमेंट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अरब में उसे स्टार्ट करने वाले थे, जिनका नाम था अब्दुल वहाबी। यहां पर बंगाल में उसके लीडर कौन थे? आंसर है तीतुमीर। और मैं उनका दूसरा नाम भी बताता चलूं, उनका सही नाम जो था, असल नाम जो था, वो था निसार अली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हु वॉज द लीडर ऑफ फकीर अपराइजिंग। फकीर अपराइजिंग के लीडर कौन थे? आंसर है चिराग अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हेन डिड संथाल रिबेलियन टेक्स प्लेस। संथाल रिबेलियन कब हुआ था, बताइए। आंसर है 1855 टू 1856, ये उनका स्टार्टिंग पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू लीडर्स ऑफ कोल रिबेलियन। कोल रिबेलियन के दो नेता का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है। आंसर है जोआ भगत और बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, विच रिवोल्ट वॉज इनिशिएटेड एट भगनांधी। भगनांधी में कौन सा रिवोल्ट इनिशिएट स्टार्ट हुआ था? आंसर है संथाल रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन डिड रंगपुर पीजेंट अपराइजिंग टेक्स प्लेस। रंगपुर पीजेंट जो है वो अपराइजिंग कब स्टार्ट हुआ, किस वक्त में? आंसर है 1783। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, हु वेर द रियल एनिमीज ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के रियल एनिमीज कौन थे? ट्राइबल्स के रियल एनिमीज का आंसर मैं आपको बता तो देता हूं, लेकिन उससे पहले से समझिए। देखिए, ट्राइबल्स जो लोग थे उनके रियल एनिमीज इंग्लिश पीपल तो थे ही, इंग्लिश पीपल तो उन पे अत्याचार कर ही रहे थे, लेकिन जो इंडियंस थे वो भी उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। जमींदार की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की जाए, ट्रेडर्स की बात की जाए, ये सभी जो इंडियन लोग थे वो भी इन पर, ट्राइबल्स पे पूरी तरीके से अत्याचार कर रहे थे। तो यहां पर जब रियल एनिमीज की बात की जाएगी तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ जो इंग्लिश पीपल थे उन्हीं का हम लोग नाम लेंगे। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उनके अलावा जमींदार, कॉन्ट्रैक्टर, मर्चेंट, ट्रेडर्स, उन सब का भी नाम ऐड होगा जो कि इंडियन थे। आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, नेम टू लीडर्स ऑफ चुआर रिवोल्ट। चुआर रिवोल्ट का दो लीडर का नाम बताएं। आंसर है जगन्नाथ सिंह और धातकर श्यामगंजन। इन 20 क्वेश्चंस के साथ आज का क्लास हमारा यहाँ एंड होता है। जो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस, जिन्हें मुझे लगता है कि इस ईयर के लिए माध्यमिक प्रिपरेशन में आप लोगों को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इन 20 क्वेश्चंस को 1 मार्क्स का मैंने आज कंप्लीट किया। आने वाले वीडियोस में मैं चैप्टर नंबर 3 रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और इस तरह के जितने भी मार्क्स वाले डिस्ट्रीब्यूशन है उन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन लाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आप चाहते हैं कि ये सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू चलती रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बस हमारे चरण कमल को सब्सक्राइब का बटन समझें और धीरे से स्पर्श कर दें। साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि मेरा आशीर्वाद आप लोगों तक बना रहे। आज के इस वीडियो में इतना दूर रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।